आपके पति अधिकांश देखा जा रहा है कि इसी परिसर में है, आखिर क्या लग रहा है आपको, उनके साथ क्या परेशानी है? परेशानी उनके साथ यही है कि उनका खानदान वाला जो है शुरू से ये लोग पर दबाव दिए हैं, ये लोग को मारे पीटे हैं, इन लोग का संपत्ति वो लोग हपस के रखे हुए, लोग ऐश कर रहे हैं, हम लोग को बाल बच्चा को लेकर रोड पे भटक रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चा को 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। वो लोग का बाल बच्चा 10 लाख के 20 लाख के गाड़ी पर चल रहा है। अगर न्याय मांगने जाते हैं तो वो लोग घर में घुस के मारता है हम लोग को। आपके साथ भी मारपीट किया गया? जी, मेरे हस्बैंड को 3 साल से मार के घर से निकाल दिए हुए हैं। मेरे ससुर जी कान से नहीं सुनते हैं, वो कान के बहिरे हैं, उनको भी घर में घुस के मेरे खानदान वाले सब मारते हैं पीटते हैं। आपके पति को लोग अब शायद पागल समझकर नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे हस्बैंड पागल नहीं है। इसका कोर्ट जांच किया जाए। अगर मेरे हस्बैंड पागल हैं तो कोर्ट जांच किया जाए। हस्बैंड के साथ ज़िंदगी हम काट रहे हैं तो हम कैसे कहें कि मेरे हस्बैंड पागल हैं? वो लोग का कहना है मेरे खानदान वाले के ऊपर वो पागल है। अच्छा, ये खानदान के लोग वो खानदान के लोग करे, वो हमसे दस्तखत भी कराए जबरदस्ती ले जाकर थाना पर। आपसे? किस थाने में? करजा थाना में 2 साल पहले आवेदन दिए हुए थे। अच्छा, तो हमको जबरदस्ती ले गए हमारे मुखिया जी उठाकर, फैयाज मुखिया जी बोले कि बोलो चलो वहाँ से छोटा मोटा केस है, तुम्हारा हस्बैंड केस कर दिया है, छोटा मोटा केस पर बोलो साइन कर दो। तो हमको तो पता नहीं था कि यहाँ क्या क्या ये लिखे हुए हैं, तो हम जाके वहाँ पे जाके हम साइन कर दिए। उसके बाद में पता चला कि नहीं, ज़मीनी मैटर में केस किए हुए थे और वो जाके हमसे उठवा लिए केस। उसके बाद थाना वाले मिल के वो केस को दाब दिए। उससे हम कागज मांगने गए तो वहाँ से हमको कहा क्या कि थाना वाला हम लोग को वहाँ से धमका के डरा के निकाल दिया और फैयाज मुखिया को फ़ोन करके बुलाए कि बोलू देखिए मुखिया जी, बोलू अभी यहाँ से साइन करके गई है, अब दोबारा फिर कागज मांगने आई है। तो यहाँ से फिर फैयाज मुखिया जी बोले कि नहीं, कागज नहीं मिलेगा, से हो गया, अब बोलू कागज नहीं मिलेगा। उसके बाद हम मेरा शौहर 3 साल से घर छोड़े हुए हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। हम 3 साल से अपने बच्चों को लेके भटक रहे हैं। घर क्यों छोड़े हैं? ये घर एक ज़मीनी मैटर लेके छोड़े हैं। इनको डर है? हाँ, इनको ये लोग से डर है कि कहीं हो न सके कहीं मार दे। चौक चौराहा पे जाते थे तो ये लोग बैठ के चाय पीते थे तो वो लोग बैठ के इनके सामने धमकी देते थे, आपस में बात करते थे। आपके जानकारी में है क्या कि जमीन इनके पास कितना है? आपके पास नहीं, हमको जानकारी में नहीं है कि जमीन कितना है। बाकी मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि जमीन है, कागज भी मेरे पास है। जमीन ही मुख्य विवाद है। हाँ, मुख्य विवाद है। और उसमें से मेरे ससुर जो है, मेरे ससुर का जब नहीं है तो वो लोग दबाव दे के 2 कट्ठा 4 कट्ठा फिर जमीन लिखवाया। कैसे है? तब तो लिखवाया। और लिखवाने के बाद वो लोग बोला कि बोलो अब तुम लोग कागज पत्तर खोजना बंद कर दो, जगह जमीन खोजना बंद कर दो, ना तो लोग का बहुत बुरा हाल होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रजिया खातून। पति का नाम? मोहम्मद फूल बाबू। बोलिए कि हाँ, कहाँ के रहने वाले? पकड़ी पकड़े, थाना करजा। आखिर आपको क्या परेशानी है जो आप काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि आप इसी समाहरणालय परिसर में इधर गिधर घूमते रहते हैं? आखिर क्या परेशानी है आपको? परेशानी मुझे यही है कि मैं बहुत एक ऊंचे परिवार का मैं संतान हूं और मेरे साथ कुछ मालूम नहीं था खानदान के विषय में। मैं उसी खानदान में पलाया पोसाया बड़ा हुआ, लेकिन कुछ मैं बालिग होते गया तो मैं अपने पिताजी को देखा कि बहुत गरीबी हालत से ज़िंदगी काटे हैं और हम लोगों को कमा के मेहनत करके मुजफ्फरपुर के अग्रवाल दर्शन बाबू के लोहा फैक्ट्री में हमारे पिताजी ठेला चला करके हम लोग को पोसे हैं, पाले हैं, कमा करके खिलाए हैं, टेम्पू चला करके। और मैं ये देखते आया कि मेरा बाप गरीब है, हमारा गरीब है। और मेरे ख़ानदान में जितने लोग थे, जब खेती का टाइम आता था तो देखते थे 10-10 ट्रैक्टर धान का बोझा उतरता था, 10-10 ट्रैक्टर ये गेहूं की बोझा उतरता था। तो मैं यही कहता था घर के अंदर दादी से, ये दादी, ख़ानदान में इन लोग के पास इतना खेती का उपजा आता है, इसी ख़ानदान में हम लोग का ज़मीन नहीं था क्या? तो है ना बउओ, ये सब दो है, अनाज दो है हम लोग को लाके, है ना? तो ठीक है। तो अनाज हमको लेके जाती थी दादी साइकिल लेके, तो मैं 3 बोरा 4 बोरा 5 बोरा ढो के साइकिल से ला के अपने मैं घर में रखता था। और बच्चा था तो ख़ानदान के लोग दादी के सामने हमारे अब्बा को, वाली साहब को
वो लोग दर्जनों लोग घुसते थे घर में मारने पीटने के लिए। और बहुत दादी हमारी बोलती थी और हमारे वालिद साहब पर हाथ छोड़ता था, लाठी चलाता था। मैं बच्चा में ये देखता था। तो हमारे वालिद साहब अपना तार था, तार का ताड़ी उड़ी पीते थे, आते थे खट के, और अपना घर में हमारी माँ बना के रोटी उटी सब्जी मीट मछली जो होता था बना के देते थे। तो भैयारी के ख़ानदान के लोग जो हैं वो सब लोग बैठ के एक जगह खाते पीते थे। तो हम बच्चा में देखते थे। तो इसी तरह वहाँ पे जाते आते थे। तो हम भी जो है सो थोड़ा बहुत मुझे बाप चच्चा जो है ढाल करके गिलास में दे दिया जाता था। तो मैं ये नहीं जानता था कि ये नशा का चीज़ है कि ये अच्छा चीज़ है। मैं बच्चा था, पी लिया करता था। तो उसी देखा देखी। और उसके बाद हमारा घर में कोई ख़ानदान वाला उल्टा पुल्टा कह दिया तो हमारे वालिद साहब मारते थे, पीटते थे। तो हम घर छोड़ के भाग जाया करते थे। और हमारी माँ बड़े राजा घर की, बादशाह घर की बेटी थी और उनको अक्ल उतना नहीं था। तो मेरी माँ जो है, माँ को भी जो है हमारे चलते जो है मेरे पिताजी माँ को भी मारते थे। तो हम बच्चे से माँ के ऊपर भी मतलब कितना कहर आया तो हम ये देखते आए, हमारे ऊपर भी कहर आया तो देखते आए। आज ये समय आया है कि हमारी सही समय सीमा से हमारी रिश्ता जो है किसी अच्छे घर में कायम नहीं किया गया, कहीं अच्छे परिवार में कायम नहीं किया गया, और कहीं अच्छे पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मेवारी पूर्वजों दे के गया था हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया गया। लवारिस के तरह हमारा घर में पोषण पालन हुआ। और इस उम्र में जब मैं देखा बाप के साथ 10 साल पहले से मैं अपना ऑटो चला के ज़िंदगी काटता था। मैं अपने मन से 2-3 शादी किया। वो 2-3 शादी उसी ख़ानदान के, जिस ख़ानदान में मियाँ जान के ख़ानदान में हम रहते हैं, वही मियाँ जान का पोता लोग मेरा शादी में आदत लगा दिया और करा के छोड़ा दिया। आज मैं जो शादी करके कसम खाया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। वाली साहब कहते थे बार बार कमाओ तब हम शादी करेंगे, अच्छा रहोगे तब करेंगे। तो हमको ये सब जानकारी नहीं थी कि ख़ानदान का रहस्य क्या है और कितनी बड़ी ख़ानदान है। ये ब्रिटिश ज़माने से जुड़ा हुआ ख़ानदान है और उसी ख़ानदान में हम पलाते आ रहे हैं। इस ख़ानदान में 2 डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है, जो सहरसा जिला के बैजनाथपुर सौर बाज़ार थाना बैजनाथपुर गोदाम और मुजफ्फरपुर के ज़िला पकड़ी पकोही निज ग्राम पकड़ी पकोही के मैं वासी हूँ, रहने वाले करजा थाना। तो मैं देखा बाप के साथ कि चलो ख़ानदान बेईमान है। मेरे पिता कहते थे सारा ज़मीन को हमारा बेईमानी करके रख लिया है। मेरे बाप भी अनपढ़ थे, जो उस समय में सर्वे करा लिया मियाँ जान। तो दादाजी हमारे देखे कि अरे मेरे बाप का ज़मीन खरीदा हुआ है। तो परदादा जी जब उस समय ज़मीन लिखाते थे तो वो ज़मीन पर अपने कागजात पर लिखवाया करते थे कि जो मेरे वंश में बड़ा होगा, जो मेरे वंश में बड़ा होगा वही मालिक होता जाएगा, समझे। तो ये ज़मीन जोत के खाने के लिए, इनाम करने के लिए, अपना एक याद रखने के लिए, सदियों ज़माना के लिए वो कायम करके गए। और उसका छोटा भाई मियाँ जान बहुत 5-6 जाति के नाम पर सबको बाहर से बुला करके सर्वे करा दिया। उसके नाम पर ज़मीन लिख के वाला अपने पास रख लिया। सर्वे आए तो सर्वे विभाग से लेके कोर्ट में हर तहसील पे, हर सर्वे नक्शा घर से लेके हर सीढ़ी पे उनका रिश्तेदार नौकरी करने वाले थे और वो केवाला दिखा करके फर्जी के तरह सर्वे करा लिए और सारा ज़मीन को अपने भी ख़ानदान को कुछ ज़मीन उसमें मेरे दादा का भी नाम घुसा दिए। तो दादाजी हमारे आए, मोहम्मद इस्माइल का लड़का है, मेरा जो दादा है इब्राहिम नाम है, जो वो आए, पुत्र इस्माइल का लड़का हुआ इब्राहिम। तो आए तो देखे कि सारी मेरी ज़मीन है। तो उनको सारी कहानी मालूम था, उनको पिताजी बताए हुए थे। वो अपने शायद कोई रजिस्टर पर अपना नंबर केवाला का जो खरीदारी होता था ज़मीन, जो सब अपना नोट करके रखते थे। तो वो केवाला तो सारा ख़ानदान कहते थे कि आग लग के जल गया, बहुत बड़ा आग लगा था, उसी में बहाना मार के कह दिया कि सब कागज़ जल गया। लेकिन हमारे दादाजी रजिस्टर पर नोट करके सारी बात को रखे हुए थे। तो पटिशन सर्वे के बाद में पटिशन सूट केस किए कोर्ट में और मियाँ जान पूरे ख़ानदान पर, मजीद हमीद सब पर, और केस चला। केस में सब लोग हार गए और उन लोगों के नाम पे जो के नाम पे जमाबंदी था वो कोर्ट में रद्द कर दिया। और वंशावली मेरे दादा कहे यही मेरा शुरुआत परिवार है, इसके आगे कोई परिवार नहीं है।
ये जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे नाम से चलेगा, मेरे मरने के बाद पोता के नाम से चलेगा। ये मेरा अंजाद है। जो वो लोग बात कर रहे थे, हम छुप के उस परिवार में झगड़ा लड़ाई चल रहा था, ये बात मैं सुना कि फूल बाबू के नाम से ज़मीन है, सारी वसीयत गिफ्ट में दिया गया है ना। तो इस तरह की ज़मीन है जो मैं आज सभी अफसरों को मैं हर जगह पे आवेदन दिया हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार पत्नी पर भी शक आ गया कि उसको भी कुछ बड़े बड़े माफिया दबाव में, उनके घर वाले को, माँ बाप को भी, उनको भी, मेरे बच्चे सबको डरा धमका करके अपने क्लच में रखे हुए हैं। हमारे विरोध, हमारे खिलाफ में वो तरह तरह का चीज़ खाना पीना में खिला के मुझे मेंटल करना चाहते हैं कि ये पागल हो जाएगा तो इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट के बाद इसको अस्पताल में ले जाए। मेरे माँ को भी उसी तरह मारा गया है। मेरी माँ भी हॉस्पिटल में, वो फैयाज मुखिया जो है इंजेक्शन लगवा करके कंपाउंडर से उसको जान लिया गया। जो ये मुझे राज मालूम नहीं थी। अगर मालूम होता कि ये सब कहानी है तो मैं उसी गिरिया जांच का, अपने माँ का ऑर्डर देता कि इसकी जांच किया जाए कि कैसी मौत हुआ। लेकिन समय बीत चुका था, दो साल निकल गया था, मेरी माँ की मौत हुई मिट्टी में चली गई है ना। तो ये सब बात सामने आई है, ऐसी कहानी है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि जब सरकार के अंडर टैकिन में ज़मीन रखा हुआ है, जब बच्चा था तो बच्चा को क्या मालूम है, उस तक घर के परिवार न जानेंगे कि ये बच्चा के नाम पर मालिक है या मेंबर है, तो इसको हम किस तरीक़ा से हम बनाएंगे, किस तरीक़ा से पालेंगे, ये तो उनकी जिम्मेवारी थी। फिर सरकार की जिम्मेवारी है कि जब सरकार के हवाले ज़मीन है तो ये ज़मीन, ये पूरा धड़ल्ले से सहरसा जिला से लेकर मुजफ्फरपुर जिला तक ये ज़मीन बिक कैसे रहा, जो आज सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और मैं 3 साल से घर छोड़ के कोर्ट कैंपस के अंदर भागे भागे अपना समय काट रहा हूँ, किसी से मांग करके, किसी से कुछ करके। कोई दया लगता है, जो जानते हैं कि अगर इतने बड़े परिवार का है तो मुझे 1000, 500, 200 कोई भी दे देते हैं, अपना समय कटा रहे हैं। मेरे साथ यही कहानी है। मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार, मोदी जी बहुत बड़े लंबे चौड़े अभियान निकाले हैं कि कोई भी बेईमान धरती पर नहीं बचेगा। तो मैं भी निवेदन करता हूँ मोदी जी से कि हमारी जो कहानी है एक अंग्रेज़ों की कहानी से जुड़ा हुआ है, वो सदियों कहानी है, मेरी बहुत पुरानी कहानी है। आज नया में भी मेरी ज़मीन मेरे नाम से कायम है, जिसको सब अफसर, क्रिमिनल, अपराधी, सारे लोग, बड़े बड़े अपराधी, नेता लोग सब मिल करके हमारे प्रॉपर्टी को हम गायब करना चाह रहे हैं। और मुझे, परिवार को, मेरे बच्चा को, सबको मिटा देना चाह रहे हैं। उसको परलोक में फंसा करके अपने ताकत के बल पर मेरे परिवार को अपने अंडर में रखे हुए हैं। बस यही कहूँगा कि इंसाफ, तिरंगा को मानने वाले लोग हैं तो इस तिरंगा को देखते हुए इस धरती पर इंसाफ होना चाहिए। मैं तिरंगा को, मैं क्षत्रिय परिवार का बच्चा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कितने बड़े लोग आएंगे, मेरा बोली वही निकलेगा, इसलिए कि मैं उस खानदान के खून का ब्लड हूँ। मैं कहीं पीछे नहीं हटूँगा बोलने में। मैं जो सच है वो हकीकत बोलूँगा। यही कहूँगा। मैं तिरंगा को सलाम करता हूँ। मेरी न्याय मिलना चाहिए और लोग को 420, 420 में जांच करके उन लोग को पकड़ा जाए। बंसाबली पर मेरा अंचल में सारी साबुत है, सीओ, वीडियो, थाना तीनों मिले हुए हैं। और शहर के अंदर में कौन कौन अफसर मिले हुए ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 12-12 बजे रात के मुखिया में खड़ा होकर के सारे लोग को तो मेरे ही ज़मीन पर बसाए हुए हैं। कोई 50 लाख खर्चा करके, कोई 30 लाख खर्चा करके मुखिया में खड़ा होता है तो नहीं जीतता है। और ये टैक्सी चलाने वाला, मजदूरी करने वाला फर्स्ट बार में खड़ा हुआ और सब बाप दादा इसी का बसाया हुआ है। आज लत्ती की तरह लतर गया, गांव हो गया। तो आज वोट दिया, ये जीत गया, फिर अमकी टर्न में ये खड़ा हुआ इसीलिए कि मेरे परिवार को, हमको, बच्चा को, इसको किसी तरह कागज़ पर फर्जी तरीक़ा से आधार बना के ख़त्म कर दे और इसका कागज़ बना के कायम करके रख ले कि आगे चल के मैं न्यायालय में, कोर्ट में केस लड़ के मैं इसका मालिक बन पाऊँ। ये मालिक बनने की चाहत में लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ज़मीन नहीं है। मैं कहूँगा मेरा न्याय होना चाहिए। और कुछ कागज़ है इसमें जो हम दे देते हैं, जो इस कागज़ के पन्ना को पढ़ करके समझा जाएगा कि मैं किस खानदान से हूँ। आइए ना।